लखनऊ के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटे। कल आधा दर्जन होटल को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। पटना में सीएम आवास के बाहर अफरा तफरी का माहौल। एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन की कोशिश की। पुलिस ने हंगामा करने वाले को काबू में किया। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। जनसभा में लोगों से की उनके पक्ष में वोट करने की अपील। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर है उपचुनाव। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। थर्ड लिस्ट में 25 प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी ने अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दाखिल किया नामांकन। बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार। भतीजे युगेंद्र पवार से है चाचा अजीत पवार का मुकाबला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोपरी 5 पाखाड़ी सीट से भरा पर्चा। नॉमिनेशन से पहले रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार राम कदम ने नामांकन किया। घाटकोपर सीट से चौथी बार जीत का दावा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी नामांकन में मौजूद रहे। झारखंड के दुमका में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। बोले, हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुस्लिमों की बढ़ रही है। हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को कानून के जरिए यहां से भगा दिया जाएगा। देवघर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नारायण दास ने तीसरी बार पर्चा भरा। लगातार 2 बार विधायक रहे हैं नारायण दास। देवघर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश पासवान ने नॉमिनेशन फाइल किया। पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेश पासवान। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियाल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा गया। टुंडी से विकास महतो को टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। 8 नवंबर से 4 फेज में शुरू होगी यात्रा। लखनऊ में संजय निषाद के समर्थन में फिर लगे पोस्टर पर लिखा 2027 का नारा। निषाद है सहारा। इससे पहले लगाए गए थे 2027 के खेवनहार वाले होर्डिंग। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगी अखिलेश की जननायक वाली नई होर्डिंग। इससे पहले 27 के सत्ताधीश के बाद बॉलीवुड होर्डिंग बनी थी चर्चा का विषय। साल 2025 में जनगणना करा सकती है केंद्र सरकार। अगले साल शुरू होकर 2026 तक चलेगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक जनगणना पूरी होने के बाद किया जाएगा लोकसभा सीटों का परिसीमन। जनगणना की खबरों पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन। कहा, हम उम्मीद करते हैं कि जब जनगणना होगी तो उसमें जातीय जनगणना भी करवाई जाएगी। नीतीश कुमार का हमेशा जातीय जनगणना पर रहा है जोर। दीपावली से पहले देश को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम ने गुजरात को 4,900 करोड़ की सौगात दी। कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से पहले गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी सबका अभिवादन किया। मध्य प्रदेश में 4% बढ़ाया गया सरकारी कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस। 46 से बढ़कर 50% हुआ महंगाई भत्ता। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। दिल्ली में चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी का हंगामा। नेता विपक्ष राजा इकबाल और पूर्व पार्षदों ने मेयर की कुर्सी पर लगाया दलित मेयर को कुर्सी पर बैठाओ वाला पोस्टर। पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की। सीएम योगी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। परिवार को एक आवास और 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मोहित पांडे के परिवार ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुलडोजर एक्शन। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को घर और गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया। कुलदीप साहू पर हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के हत्या का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने 2 मंजिला मकान को ढाया। 200 मकानों पर लिया जा सकता है एक्शन। शिमला में बिजली विभाग में 51 पद खत्म करने और 80 से ज्यादा
आउटसोर्स ड्राइवर्स की सेवा समाप्त करने के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोल। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने ब्लैकआउट की धमकी दी। लुधियाना में शिवसेना के नेता राजन राणा पर हुआ जानलेवा अटैक। राजन राणा के भाई और भतीजे को भी बदमाशों ने पीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को झारखंड के गैंगस्टर और अमन साहू गैंग के सदस्य ने धमकी दी। कहा, ज्यादा इधर-उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने बनाए मिट्टी के दिए। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को प्रमोट किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कहा, दीपावली के बाद दिल्ली को नहीं बनने देंगे गैस चैम्बर, आर्टिफिशियल बारिश से करेंगे पोल्यूशन कम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कलर नकराना गांव में शराब के ठेके का विरोध। ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। शराब को ठेके को हटाने की भी मांग की। महाराष्ट्र के सातारा में पुलिस ने एक गाड़ी से पकड़ा 8 करोड़ रुपए का सोना और चांदी। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ट्रेन में घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए यात्री। त्योहारों के मौके पर कालाबाजारी करने वाले सक्रिय। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने बरामद की गई 6 क्विंटल फंगस लगी दही को नष्ट किया। 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके थे दही के पैकेट्स। भोपाल में भारी मात्रा में पकड़ा गया नकली मावा। खाद्य विभाग की टीम ने 16 क्विंटल मावा जब्त किया। त्योहारी सीजन में खपाने की कोशिश में थे आरोपी। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके की पटाखा फैक्ट्री में आग से जलकर खाक हुए कई वाहन। आसपास की दुकानें भी जली। बिहार के सहरसा में गोली मारकर वकील की हत्या। कोर्ट जाने के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका। इंदौर में डीआईजी की कार पर 2 युवकों ने हमला कर दिया। रेड लाइट पर जल्दी निकलने के चक्कर में यश अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने नारकोटिक्स विभाग के डीआईजी महेश चंद्र जैन की कार में टक्कर मारी। साथी के साथ यश अरोड़ा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरकारी अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही। फंगस वाले ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स ने किया मरीजों की आंखों का ऑपरेशन। 15 मरीजों की आंख में फैला फंगस इंफेक्शन। जिला अस्पताल की नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित किया। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नारा लोकेश ने टेक्सास में टेस्ला के सीएफओ वैभव तनेजा से मुलाकात की। टेस्ला को राज्य के ईवी सेक्टर में निवेश का न्यौता दिया।